बहुत समय पहले एक राजा थे। उनके दरबार में एक सन्यासी रहा करता था, जिसे रोज रानी अपने हाथों से खाना बनाकर भिजवाती थी। एक दिन राजा शिकार पर गए थे और रानी दरबार के कामों में व्यस्त थी। दरबार से वापस आकर रानी नहाने चली गई और साधु को खाना देना भूल गई। इधर जब साधु से इंतजार नहीं हुआ तो वो सीधे महल आ गया। महल पहुंचकर उसकी नजर सीधा रानी पर चली गई। रानी का रूप दमकता सोना था। उसके लंबे बाल, हिरनी सी आंखें और सुंदर काया को देखकर साधु हैरान रह गया। रानी का सौंदर्य उसके मन में बस गया और वो महल से बिना कुछ कहे चुपचाप अपनी कुटिया में लौट आया। कुटिया पहुंचकर सन्यासी ने ध्यान लगाने की कोशिश की, पर अब उसका मन अशांत हो चला था। रानी की सुंदरता, उसका रूप, उसका यौवन सन्यासी की आंखों में बस चुका था। उसने खाना पीना छोड़ दिया और कई दिनों तक यूं ही अपनी कुटिया में पड़ा रहा। इसी बीच राजा जब शिकार से वापस आए तो उन्हें सन्यासी के इस व्यवहार के बारे में पता चला। वो सीधा सन्यासी की कुटिया पहुँच गए और बोले, मान्यवर, क्या मुझसे कोई भूल हो गई है? आप यूं अन्न जल का त्याग करके अपने शरीर को कमजोर क्यों कर रहे हैं? इस पर वो सन्यासी बोला, नहीं राजन, आपसे कोई गलती नहीं हुई है। ये सुनकर राजा बोले, तो आप परेशान क्यों हैं? मुझे बताइए, मैं आपकी चिंता दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा। ये सुनकर वो सन्यासी बोला, आपकी रानी की अद्भुत सुंदरता मेरे मन में बस गई है। मैं चाह कर भी उनका मोह अपने हृदय से नहीं निकाल पा रहा हूँ। और सच कहूँ राजन, तो अब मैं रानी के बिना नहीं रह सकता और रानी मुझे प्राप्त हो नहीं सकती। इसीलिए मैंने अन्न जल को त्याग कर दिया है, ताकि मुझे इस शरीर से और रानी के मोह से मुक्ति मिल सके। सन्यासी की बातें सुनकर राजा हैरान रह गया, पर कुछ देर सोच विचार करके वो सन्यासी से बोला, आप चिंता त्याग दें, मैं जल्दी ही आपको रानी दे दूंगा। राजा के मुँह से ये सुनकर सन्यासी बहुत खुश हुआ। इसके बाद राजा महल पहुँचे और रानी को सारी बातें बताई। रानी ने राजा की आंखों में देखते हुए कहा, आप बिल्कुल चिंता ना करें, मुझे अच्छी तरह से पता है कि इस स्थिति को कैसे संभालना है। आप मुझ पर भरोसा रखें। राजा अच्छी तरह से जानते थे कि रानी के पास सौंदर्य के साथ साथ एक तेज दिमाग भी है। वो जानते थे कि कुछ भी हो जाए, रानी अपने पत्नी धर्म को कभी दूषित नहीं होने देंगी। अपनी मर्यादा का मान करना उन्हें अच्छी तरह आता है। इसीलिए अगले ही दिन राजा ने रानी को सन्यासी को सौंप दिया। सन्यासी खुशी खुशी रानी को लेकर अपनी कुटिया पहुंचा। कुटिया पहुंचते ही रानी ने सन्यासी से कहा, इस छोटी सी झोपड़ी में हम दोनों नहीं रह पाएंगे। बेहतर होगा आप अपने लिए एक घर का इंतजाम कर लें। ये सुनकर सन्यासी राजा के पास पहुंचा और एक घर देने की विनती की। राजा ने सन्यासी को घर दे दिया। अब सन्यासी रानी को लेकर उस घर तक पहुंचा, जो शायद पिछले कई दिनों से बंद पड़ा था। घर की हालत देखकर रानी ने सन्यासी से कहा, ये घर तो बहुत गंदा है और इसकी हालत भी कुछ अच्छी नहीं है। मैं यहाँ नहीं रह सकती। रानी के मुँह से ये सुनकर सन्यासी फिर से राजा के पास पहुंचा और उनसे कोई अच्छी जगह देने की विनती की। राजा ने महल के पास ही एक शानदार घर सन्यासी को दे दिया। इस बार रानी सन्यासी के साथ घर के अंदर चली आई और नहा धोकर बिस्तर पर बैठ गईं। तभी सन्यासी भी उनके पास आकर बैठ गया। रानी ने अपने दोनों पैर सन्यासी की तरफ बढ़ाए और बोली, मैं काफी थक गई हूँ, बेहतर होगा आप मेरे पैरों की मालिश कर दें। रानी का ये व्यवहार देखकर सन्यासी चौंक गया, क्योंकि आज तक तो हमेशा लोगों ने उसके पैर छुए थे, उससे आशीर्वाद लिया था। इस तरह के व्यवहार की उसे आदत नहीं थी। फिर भी ना चाहते हुए उसने रानी की पैरों की तरफ हाथ बढ़ाया, पर रानी ने झटके से अपने पैर खींच लिए और बिस्तर से उठ खड़ी हुई। सन्यासी की तरफ उपहास भरी नजरों से देखते हुए रानी जोर से हंसी और बोली, आप जानते हैं आप कौन हैं? आप क्या थे और ये क्या हो गए हैं? आप एक महान साधु थे, जिनका मार्गदर्शन पाने के लिए राजा स्वयं उपस्थित होते थे। आपसे ज्ञान प्राप्त करने लोग दूर दूर से आते थे। आपके चरणों में बैठकर लोग अपने आप को धन्य समझते थे। पर आज आप मेरे सौंदर्य के गुलाम हैं और मेरे लिए एक सेवक मात्र हो गए हैं। आपके लिए मेरे हृदय में सिर्फ दया और तिरस्कार भरा है। वो पहले वाला सम्मान आप सदा के लिए खो चुके हैं। रानी की बातें सुनकर सन्यासी को एक जबरदस्त झटका लगा। उसे एहसास हुआ कि वो ये सब क्या कर रहा है। वो तो एक साधु है, जो सत्य की खोज में सारी सुख सुविधाएं त्याग कर जंगल चला गया था। पर आज वो एक स्त्री के सौंदर्य के आगे नतमस्तक हो गया है। एक पराई स्त्री को पाने की जिद में इतना नीचे गिर गया है कि सारी मर्यादाओं को भूल बैठा है। ये एहसास होते ही सन्यासी जोर जोर से रोने लगा
और रानी के सामने अपना सर झुकाकर क्षमा मांगने लगा। सन्यासी बोला, महारानी मुझे माफ कर दें, मैं ये क्या अनर्थ करने जा रहा था। आप अभी मेरे साथ चलिए, मैं पूरे सम्मान के साथ आपको राजा को सौंप कर आता हूँ। महल की तरफ जाते हुए रास्ते में रानी ने साधु से पूछा, जब आपको उस दिन समय से खाना नहीं मिला तो आप काफी नाराज हो गए थे। मैंने उस दिन पहली बार आपको क्रोध में देखा। आप तो एक साधु थे, आपके व्यवहार में ये परिवर्तन कैसे आया? साधु बोला, महारानी बात यह है कि जब मैं जंगल में था तो मुझे कभी भी समय पर भोजन नहीं मिलता था, पर यहाँ राजा के संरक्षण में मुझे सारी सुख सुविधाएं मिलने लगीं और मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि कब मैं इन सुख सुविधाओं के मोह में फंसकर इनसे लगाव कर बैठा। धीरे धीरे मुझे इन चीजों की इतनी आदत हो गई कि उस दिन जब समय पर मेरी जरूरत पूरी नहीं की गई तो मैं क्रोध से भर गया। महारानी ये सच है कि जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हमें गुस्सा आता है, पर जब वही इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तो हमारे अंदर और पा लेने का लालच बस जाता है। और शायद मेरी इच्छाओं की पूर्ति ही मुझे वासना के द्वार तक ले आई और मैं आपके प्रति आकर्षित हो गया। इसके बाद सन्यासी राजा के पास पहुंचा और रानी को उन्हें सौंपते हुए अपने किए की माफी मांगी और बोला, राजन मैं अपने किए पर बड़ा शर्मिंदा हूँ। अपने किए का प्रायश्चित करने में दोबारा वन जा रहा हूँ, पर जब भी आपको मेरा मार्गदर्शन चाहिए होगा मैं उपस्थित हो जाऊंगा। जाने से पहले मैं आपको जो बता रहा हूँ उसे हमेशा ध्यान रखिएगा। राजन, मनुष्य की बर्बादी का कारण उसकी 4 आदतें बनती हैं और ये 4 बुरी आदतें हर इंसान में होती हैं, पर जो इंसान इन पर काबू पा लेता है वो दुख और परेशानियों से बच जाता है और जो इन पर काबू नहीं पा पाता वो धीरे धीरे बर्बाद होने लगता है। तो मनुष्य को बर्बाद करने वाली पहली आदत है इच्छा, क्योंकि इच्छा ही दुनिया के हर इंसान के अंदर पहला अवगुण होता है। हम में से ज्यादातर मनुष्य जीवन भर इच्छाओं के जाल में फंसे रहते हैं, क्योंकि जैसे ही हमारी पहली इच्छा पूरी होती है हम दूसरी की तरफ बढ़ जाते हैं, फिर तीसरी, चौथी और अनंत इच्छाओं के इस जाल में फंसते चले जाते हैं। याद रखिए, इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता, इसीलिए समय रहते हमें हमारी इच्छाओं को नियंत्रित कर लेना चाहिए, वरना हम कभी भी सुख और शांति से नहीं रह पाएंगे। मनुष्य को बर्बाद करने वाली दूसरी आदत है वासना। वासना का जन्म भी हमारे मन में उठने वाली इच्छाओं से ही होता है। वासना हमारी आंखों पर वो पर्दा डाल देती है जिससे हम सही और गलत का फर्क भूल जाते हैं। अगर ध्यान दे तो पाएंगे कि आज तक जितने भी युद्ध हुए उनका प्रमुख कारण स्त्री को पाने की इच्छा ही रही है। स्त्री के प्रेम में पागल होकर राजा महाराजाओं ने बिना सोचे समझे रक्तपात किया है। रावण, जो संसार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था, उसने भी माता सीता की सुंदरता से आकर्षित होकर उन्हें हासिल करने का महापाप किया और अपना सब कुछ बर्बाद कर लिया। अंत में एक स्त्री के कारण ही उसकी भी मृत्यु हुई। इसी तरह कई राजाओं ने, चक्रवर्ती सम्राटों ने अपना राजपाट इसलिए खो दिया क्योंकि वो युद्ध और दरबार की जिम्मेदारियों को छोड़कर सिर्फ रानियों के साथ रास लीला में व्यस्त रहे। ईश्वर ने स्त्रियों की उत्पत्ति संसार को बढ़ाने के लिए की है, उन्हें देवियों का दर्जा दिया गया है, पर आजकल लोग स्त्रियों को सिर्फ उपभोग और वासना पूर्ति का माध्यम बना बैठे हैं। जिस भी समाज में स्त्रियों को सिर्फ उपभोग की वस्तु माना जाएगा उसका पतन होना निश्चित है। इसीलिए राजन, जितना हो सके वासना से दूर रहना चाहिए, अपने मन को पवित्र रखना चाहिए। सन्यासी आगे कहता है, हे राजा, मनुष्य को बर्बाद करने वाली तीसरी आदत है क्रोध। जब मनुष्य की इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती तो उसके अंदर क्रोध उत्पन्न हो जाता है। क्रोध आने पर इंसान अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाता है और कई गलत निर्णय ले डालता है, जिसका परिणाम अंत में गलत ही होता है। गुस्से में वो अक्सर दूसरों को बुरा भला कह देता है, उन्हें गालियां दे देता है और गुस्सा शांत होने पर अपने शब्दों और अपने व्यवहार के लिए शर्मिंदा महसूस करता है। पर हमें समझना होगा कि जिस तरह तीर से निकला बाण वापस नहीं आता, उसी तरह गुस्से में कही गई बातों को भी हम सुनने वाले के दिल और दिमाग से नहीं हटा सकते। इसी क्रोध के कारण कई बार बने बनाए सालों के रिश्ते खराब हो जाते हैं। एक गुस्सैल स्वभाव वाले व्यक्ति से लोग अक्सर दूर भागते हैं, इसीलिए ऐसे लोग अकेलेपन और तनाव का जल्दी शिकार हो जाते हैं। आपका गुस्सा कहीं न कहीं आपकी कम सहनशीलता का परिचय देता है, इसीलिए जितना हो सके हमें हमारे क्रोध को नियंत्रित करने की कोशिश करनी चाहिए और क्रोध की अवस्था में हमेशा अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। मनुष्य को बर्बाद करने वाली चौथी आदत है लालच। राजन, जैसे सब्र का फल हमेशा मीठा होता है, वैसे ही लालच का फल हमेशा ही बुरा होता है।
इंसान अगर एक बार लालच के घेरे में फंस जाए तो बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि लालच में फंसा इंसान ज्यादा पाने के चक्कर में उसके पास जो होता है उसे भी खो देता है। लालच में फंसा इंसान हमेशा दूसरों को गिराने का प्रयत्न करता है। दूसरों के लिए गड्ढा खोदना, षड्यंत्र करना, इन सारी चीजों में ही वो अपना सारा समय नष्ट करता रहता है। इसीलिए उसके हाथ कभी सफलता नहीं लगती। लालच एक बुरी बला है जिससे हमें बच के रहना चाहिए, क्योंकि ये जिंदगी की सारी खुशियाँ खा जाती है, हमारे सुकून को छीन लेती है और हमें मजबूर कर देती है कि हम बस हमेशा कुछ नया और कुछ ज्यादा पाने की कोशिश में लगे रहें। ये 4 बातें बताकर सन्यासी राजा से विदा लेकर वापस वन की तरफ चला गया। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो में, ऐसे ही किसी कहानी के साथ में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।